महाजनपद जो थे ये कितने थे? 16 थे। और 16 महाजनपदों में एक जो था वो बिहार से था। तो 16 में जो सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। अभी जो पटना वगैरह के एरिया जो आता है उसी मगध के अंतर्गत में आता है। तो आज हम देखेंगे कि 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था मगध था, उसके कितने वंशों ने शासन किया। यानी मगध पे देखेंगे हम कि कितने वंशों ने शासन किया। तो इसको एक जबरदस्त ट्री के जरिए हम आपके साथ उपस्थित है। इस ट्री के जरिए आप भी हमेशा के लिए याद कर लेंगे कि वो कौन कौन से वंश था जो मगध पे शासन किया। हालांकि ये जो कहानी है ये बिहार की है और मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ और बिहार में भी एक छोटे से गांव से। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे बिहार का इतिहास क्या था और एक बिहारी 100 पे भारी कैसे होता था। हालांकि ये गलत नहीं, ये सही है। भले आज के टाइम में इसको गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है आज के नेताओं ने, लेकिन शुरुआत में जो दुनिया को जो गणतंत्र देने का जो काम किया गया था तो बिहार से ही शुरू हुआ था। जो अंग महाजनपद था और वज्जी था, वहाँ से गणतंत्र वगैरह की स्थापना हुई थी। बाद में ही अमेरिका में आया, जहाँ भी आया वो बाद की बात है। वैसे देखते हैं कि महाजनपद में शासन करने वाले वंशों के कालक्रम, यानी कि महाजनपद की संख्या पहले ही बोले हैं कि 16 थी। 16 में मगध सबसे शक्तिशाली और सबसे टॉप लेवल का था। तो इस पे शासन करने वाले वंशों का जबरदस्त ट्रिक आपके सामने आ चुका है। आइए जानते हैं। यानी कहा जा रहा है कि हसीना मौसी के साथ गुजरात गई। यानी कोई है, एक हसीना नाम की लड़की है जो अपने मौसी के साथ गुजरात जाती है। इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक वर्ड को। हाँ से आपका हो जाएगा हर्यक वंश। यानी प्रथम जो वंश था मगध पे शासन करने वाला उसका नाम था हर्यक वंश। सेकेंड उसके बाद जो आया उसका नाम था शिशुनाग वंश। उसके बाद जो आया वो था नंद वंश। यानी हसीना से 3 को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब नंद वंश खत्म हुआ, नंद वंश लौरिया का नंदनगढ़ आप देखे होंगे अगर इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद आपका होगा मौर्य वंश। यानी नंद वंश खत्म होगा तो आपका आएगा मौर्य वंश, और जब मौर्य वंश खत्म होगा तो आपका शुंग वंश आएगा। यानी सी से शुंग वंश। शुंग वंश खत्म हुआ तो कर्ण वंश आया। कर्ण वंश खत्म हुआ तो सातवाहन वाले आए। सातवाहन वाले वैसे तो आंध्र प्रदेश के एरिया में शासन किए थे। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में लोगों ने शासन किया, तो सातवाहनों के बाद जो आए कुछ विदेशी लोग आते हैं, उसमें इंडो ग्रीक वाले आएंगे, कुषाण आएंगे, शक आएंगे और पहलव आएंगे। तो उसी में एक अंतिम जो शासक था, जो अंतिम वंश था वो था कुषाण। तो कुषाणों के ही सामंत थे जिनका नाम क्या था? गुप्त था। तो इन लोगों ने, गुप्त वंश वालों ने यूपी के क्षेत्र में जो कौशाम्बी वाला जो उन लोगों का राजधानी था कौशाम्बी, वहां पे अपना क्षेत्र बनाकर शासन करने का काम किया। ये लोग सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि मगध पे कितने वंशों ने शासन किया था। इस चीज को अगर डिटेल में जानना है आपको तो इसके लिए एक नई वीडियो लेकर मैं आऊँगा। इस ट्रिक के जरिए आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि मगध पे कितने वंशों ने शासन किया और किसके बाद कौन किया, और इन लोगों का कालक्रम क्या था। इसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लास्ट में आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट का इंतजार रहेगा और कमेंट को मैं पढ़ने की कोशिश भी करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।